1 करोड़ 22 लाख का तो हम ज़मीन लिए थे, उसको बाद फिर में 50 लाख अभी बिल्डर के दिए हैं। एमसीडी वालों का पूरा सपोर्ट है, उनकी तरफ से पूरी कोशिश है, उनकी टीम दिन रात लगी हुई है यहाँ पे। ये दुखद घटना है, जिस बंदे का मकान है उसने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगा दी, उसके बाद भी संकट ही बन रहा। इस बिल्डिंग के बीच में और इस बिल्डिंग के बीच में कितना ज़्यादा गैप है और जड़ से जो है दरारें आपको साफ तौर पर नजर आएंगी। भी गाटर लगाए जाएंगे, सपोर्ट दिया जाएगा पूरा, उसके बाद इसको ना धीरे धीरे ध्वस्त करने की कोशिश की जाएगी। हम गाटर लगा रहे हैं, उसके बाद जो आगे कार्रवाई होगी प्रशासन की निगरानी में सब किया जाएगा। 3 मंजिल से ऊपर क्यों करते हो, अलाउड क्यों करते हो? ये तो बहुत गलत बात है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में खड़ी हूं और यहां से एक बिल्कुल ही हैरान कर देने वाली देखिए खबर सामने आ रही है। इंसान एक मकान बनाता है, उस पर लाखों रुपए लगाता है और करोड़ों रुपए की पहले तो जगह खरीदता है और उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि उस इंसान के सारे पैसे डूब जाते हैं और कई लोगों की जान पर बनाती है। देखिए, ऐसे ही मामला यहाँ पे निकल कर सामने आया है। अगर आप मेरे पीछे ये बिल्डिंग देखेंगे तो देखिए अंडर कंस्ट्रक्शन जो है ये बिल्डिंग है और बताया जा रहा है कि पहले तो करोड़ों की ये ज़मीन खरीदी गई थी ओनर की तरफ से, फिर इस मकान को बनाने में लाखों रुपए लग गए। लेकिन देखिए, यहाँ पे एक ऐसी चीज़ हुई कि सब कुछ जो है पल भर में डूब गया, वो भी मात्र उस दिन से पहले जिस दिन इस घर की ओपनिंग होनी थी। अगर आप ये बिल्डिंग देखेंगे तो देखिए ये बिल्डिंग पूरी तरीके से चटक चुकी है और एक तरफ को झुक चुकी है। देखिए, इस बिल्डिंग के पास में बने मकान से ये बिल्डिंग कितनी ज़्यादा सट चुकी है। अगर आप देखेंगे, मैं कैमरामैन से बोलूँगी थोड़ा पास जाकर दिखाने की हम कोशिश करें कि आप देखें कि इस बिल्डिंग के बीच में और इस बिल्डिंग के बीच में कितना ज़्यादा गैप है और जड़ से जो है दरारें आपको साफ तौर पर नज़र आएंगी। देखिए, बताया जा रहा है कि बिल्डिंग जो है वो बनकर ऑलमोस्ट तैयार हो ही गई थी और बिल्डिंग में गृह प्रवेश था, कुछ बिल्डिंग में कार्यक्रम था, जिससे ठीक एक दिन पहले यहाँ पे एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आती है शाम के समय में और लोग जो है ठीक जब बाहर निकलते हैं और लोग देखते हैं कि ये बिल्डिंग एक तरफ को झुक चुकी है। अगर आप गैप देखेंगे तो देखिए कितना ज़्यादा गैप, मतलब 7 से 8 इंच का ये गैप जो है यहाँ पर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। अब आप ये देखें और ये सोचें कि अगर इस बिल्डिंग के अंदर कोई रह रहा होता या लोग इस बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुके होते और इस बिल्डिंग में सामान होता, बाहर होता, तो ये हादसा कितना बड़ा हादसा जो है वो हो सकता था। अब देखिए, परसों से जो है यहाँ पर ये बिल्डिंग में ये हादसा होता है। परसों ये बिल्डिंग यहाँ पे चटक जाती है और बिल्डिंग में दरारें जो हैं ये साफ तौर पर आपको नज़र आ रही होंगी। जैसे जो है यहाँ पे लोगों को आवाज़ आती है, लोग बाहर निकल कर देखते हैं तो सबकी नज़र जो है वो सबसे पहले इस बिल्डिंग के ऊपर जाती है। और देखिए, यहाँ पे जो है अभी प्रशासन की तरफ से चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पर ना हो। अगर हादसा हो भी तो किसी की जान पर ना बनाए। देखिए, परसों से ही जो है यहाँ पे ये बैरिकेडिंग की गई और कल तक यहाँ पे तमाम पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे और एमसीडी के जो वर्कर्स हैं वो अभी भी यहाँ पे आपको नज़र आएगा, काम करने में लगे हुए हैं। देखिए, कल ऐसा बताया जा रहा था कि यहाँ पे जो है क्रेन लाई जाएगी और जिसके द्वारा इस बिल्डिंग को डिमोलिश किया जाएगा और बिल्डिंग को पूरी तरीके से जो है वो ध्वस्त कर दिया जाएगा। लेकिन जो है उसके बाद जो भी यहाँ पे वर्कर्स पहुँचे, जो भी यहाँ कर्मचारी हैं, जो भी पीछे से ऑर्डर्स आए कि पहले बिल्डिंग को सपोर्ट देनी जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर सीधा क्रेन्स को यहाँ पर लाकर ये यूज़ किया जाएगा तो मे बी सामने वाली बिल्डिंग्स को नुकसान हो जाए। अभी देखें, यहाँ पे जो है ये वर्कर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे जो भी ये लोग सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद ही जब पूरे इंतज़ाम यहाँ पर कर लिए जाएंगे, उस तरीके के इंतज़ाम कि किसी की जान मान पे ना बनाए, तब तक जो है यहाँ पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। कल यहाँ पे खुद निगम पार्षद पहुँची थी, रितु गोयल, देखिए जो निगम पार्षद हैं वो पहुँची थी और उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि पूरी तरीके से जो है बिल्डिंग को गिराएंगे लेकिन किसी को बिना नुकसान पहुँचाए हुए। अभी आप देखिए, यहाँ पे तमाम लोग हैं और कल तक जो है लोग काफ़ी कुछ बता रहे थे, बोल रहे थे, लेकिन अब लोगों को कहीं ना कहीं आश्वासन है प्रशासन से और साथ ही साथ जो इस बिल्डिंग के ओनर हैं वो आपको नज़र आएंगे यहाँ पे। देखिए, मैं कल भी आई थी और मेरी इनसे बात हुई थी और इन्होंने बताया
कि किस तरीके से करोड़ों का नुकसान इनका हो गया इस बिल्डिंग के चक्कर में। और अब जो है इन्हीं लोगों के कॉपरेट से ये जो लोग यहाँ पे कॉपरेट कर रहे हैं उस पूरी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है। अब जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो आसपास के गली मोहल्ले वाले हैं, पड़ोसी हैं, अब वो भी यही बात कह रहे हैं कि प्रशासन पूरा कॉपरेट कर रहा है और प्रशासन के कॉपरेट से जो है अब इस बिल्डिंग को डेमोलिश किया जाएगा। आप ही का है मैम ये घर, क्या नाम है आपका? अभी हो रही है कार्रवाई यहाँ पे पूरी, क्या एंड निकला? बिल्डिंग को गिराया जाएगा? हाँ गिरा जाएगा, पूरा गिरा देंगे? पूरा गिरा देंगे, पहले सपोर्ट होने दो तो भी गिरेगा। पहले सपोर्ट देंगे नीचे से। हाँ अभी कुछ ऐसा पता चला है कि भाई क्या रीज़न रहा कि बिल्डिंग ऐसे चटक गई? कुछ ऐसा इंजीनियर्स ने बताया? वो जो मुझे पता नहीं है। अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ। ठीक है मैम, कितना नुकसान आपका हो गया इसमें? हमें तो 2 करोड़ का भी नुकसान है। 1 करोड़ 22 लाख का तो हम ज़मीन लिए थे, उसको बाद तोड़ के मैं 50 लाख अभी बिल्डर के दिए हैं। मतलब काफ़ी आपका नुकसान यहाँ पे हो गया। ठीक है, देखिए ये ओनर हैं जिन्होंने ये मकान बनाया, लाखों रुपए लगाए, करोड़ों रुपए इस पे लगा दिए। शायद इन्हें नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। देखिए पूरा घर जो है वो इनका यहाँ पे बर्बाद हो चुका है। पूरा घर जो है अब यहाँ पे गिराया जाएगा और चारों तरफ जैसे आप देख रहे हैं कि बैरिकेडिंग जो है वो कर दी गई और वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। देखिए उस बीच एक ये भी जो है कल तक सवाल उठ रहा था कि 48 घंटे से ऊपर हो चुके हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं तेज़ी से हो रही। तो देखिए उसका भी जो है इन लोगों ने यही जवाब दिया कि पहले सपोर्ट देना ज़रूरी है, धीरे धीरे जो है सारे प्लान्स बनाए जा रहे हैं जिसके बाद ही कोई बड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जाएगी। जब तक यहाँ पे जो है पूरे प्लान्स नहीं बनाए जाते तब तक कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी। क्या नाम है सर आपका? रहते हैं, रिहायशी है या फिर कुछ काम वाम? रहते तो सेक्टर 7 में बड़े भाई का मकान है। अच्छा हाँ जी सर, ये पूरा जो हुआ है यहाँ पे बिल्डिंग में इतना ज़्यादा गैप आ गया, कोई रीज़न साफ हुआ है कि भाई कैसे गैप आ गया? अभी फिलहाल रीज़न तो कुछ नहीं पता चला है। फिलहाल तो अभी गाटर लगाए जाएंगे, सपोर्ट दिया जाएगा पूरा, उसके बाद इसको ना धीरे धीरे ध्वस्त करने की कोशिश की जाएगी। पहले कहते थे कि कोई क्रेन से आएगी, क्या लग रहा है क्रेन से तोड़ेंगे? हाथ नहीं, हाथ से टूटेगा, धीरे धीरे टूटेगा ये। क्रेन भी आएगी लेकिन उनका जो हिसाब होगा वो अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। ठीक है, जैसे अभी तो लोग मैं देख रही हूँ काफ़ी कोऑपरेट भी कर रहे हैं, आसपास के लोग भी संतुष्ट है कि आप लोग खुद इतना कोऑपरेट कर रहे हैं। कल तक ऐसी बात उठ रही थी यहाँ पे, हमें खुद यहाँ से कॉल आई है कि भाई इतना टाइम हो गया, जब ये बिल्डिंग खुद गिर जाएगी क्या तब तोड़ेंगे, किसी के जान मान पे बनाएगी? इस पर आप क्या करेंगे? मैम ऐसा है, इसमें तो सबसे पहले जिस दिन हमें पता चला था ये, तो इसमें हमने सबसे पहले सेफ्टी पर्पस देखा था हमने। उसके बाद हमने जैक वैक लगवाए, अपने पैसे से सब कुछ अपने हिसाब से करवाया। हमें प्रशासन का फुल सपोर्ट है, एमसीडी वालों का पूरा सपोर्ट है, उनकी तरफ से पूरी कोशिश है, उनकी टीम दिन रात लगी हुई है यहाँ पे। उस हिसाब से सब कुछ देखा जाए तो इस टाइम मैम सब कुछ सेफ है। अभी आपको लग रहा है सब सेफ है। हम गाटर लगा रहे हैं, उसके बाद जो आगे कार्रवाई होगी प्रशासन की निगरानी में सब किया जाएगा। कोई ऐसा प्लान रेडी किया हो कि भाई इस तारीख तक बिल्डिंग को गिरा ही दिया जाएगा, क्योंकि 48 घंटे से ऊपर तो हो ही गया? मैम अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन कल का डिसीजन लिया गया है कि कल में भी इसको गिरा? जी जी जी। ठीक है सर, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि खुदा ना खास्ता अगर कल से पहले ही जितना ये गैप हम देख रहे हैं कि कल तक तो यहाँ रोक रहे थे आने के लिए कि कोई निकलो ही मत यहाँ से, खुदा ना खास्ता कि बिल्डिंग खुद ही गिर जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो आपको नहीं लगता फिर और नुकसान होगा? फिर तो प्रशासन तो देखिए ना, सबसे पहले 60 जैक लगा रखे हमने, लगा दिए। हाँ जी बिल्कुल लगा दिए हैं। उसके बाद ये गाटर लगा रहे हैं 8 गाटर, इससे तो पूरा सपोर्ट हो जाएगा। ये जो सब आप लगा रहे हैं आप अपने खर्चे से या कोई प्रशासन? अपने खर्चे से लगवा रहे हैं। हाँ। अपने ही खर्चे से लगवा रहे हैं ताकि किसी के जान माल का नुकसान ना हो, किसी को दिक्कत ना हो आस पड़ोस में। अभी तक तैयारी बिल्कुल पूरी है कि बिल्डिंग गिर ही नहीं सकती और ऐसा कुछ नहीं गिरे, अभी फिलहाल नहीं गिरेगा। बिल्डिंग कल करेंगे इसका। ठीक है, आप लोग मतलब ओनर ही हैं इस बिल्डिंग के? कोई रीज़न तो आप बता रहे हैं क्लियर हुआ ही नहीं कि कुछ मटेरियल में खराबी हो? तो मैम वो तो टूटने के बाद ही पता चलेगा ना क्या हुआ। जी तो देखिए ये जो है ओनर ही हैं शायद इस बिल्डिंग के, जो बता रहे हैं कि रिलेटिव्स हैं, तो इनका साफ तौर पे यही कहना है कि बिल्डिंग जो है ये लोग पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, सब कुछ ये अपने एंड से ही करवा रहे हैं। प्रशासन जो है वो जल्दी शायद इनकी और भी मदद करेगा और कल तक बिल्डिंग को गिरा देगा। लेकिन देखिए अभी जो है काम तो चल रहा है यहाँ पे पूरा। ये नीचे आप देखिए गार्डर्स वगैरह जो है वो लगा दिए गए हैं, वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं अगर बोले तो
आसपास के लोगों को खतरा हो सकता है। देखिए ये लोग चाहे कितना भी कोऑपरेट करें, अपने एंड से ये कितना भी काम करवाएं, लेकिन देखिए कहते हैं कि प्रकृति का कुछ पता ही नहीं है, कुदरत का कुछ पता नहीं है, आज के समय का कुछ पता नहीं है। अगर देखें ये बिल्डिंग गिर जाए, अगर ये 3 मंजिला इमारत है, इतना भार है, अगर ये गिर ही जाती है तो क्या गार्डर जो है इसको रोकेंगे या क्या कुछ करेंगे। देखिए अभी तक जो है लगता है कि कार्रवाई शायद हो जानी चाहिए थी, क्रेन्स को लाकर जो है धीरे धीरे इसको तोड़ना शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई यहाँ पर नहीं हुई है। ये और भी लोग हैं। सर यही रहते हैं आप? नहीं, मैं तो कहीं और रहता हूँ। कहीं और रहते हैं? ये सुना आपने यहाँ पे क्या कुछ? हाँ बिल्कुल, ये दुखद घटना है। जिस बंदे का मकान है उसने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगा दी, उसके बाद भी संकट ही बढ़ रहा। हाँ सर आसपास के लोगों के लिए कितना संकट है? नहीं, संकट नहीं होने देंगे। जैसे ये लग रहे हैं कार्रवाई चल रही है, रात को सपोर्ट भी लगाई दिया, दिन में बड़ी बड़ी सपोर्ट लगा रहे हैं और प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, जो भी है सही करेगा। ठीक है, मतलब कोऑपरेट हो रहा है आपस में? कोऑपरेट हो रहा है, कोऑपरेट में कोई नहीं। ओनर भी यहाँ खड़ा है, ओनर यहीं ओनर खड़ा है, पब्लिक यहाँ आसपास के भी यही है, प्रशासन भी यही, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ना इनका नुकसान? अब नुकसान तो क्या बता सकते हैं अभी, कम से कम बनाने में 40-50 लाख तो लगा ही है, वो तो नुकसान ही है। मैम ये आप यहीं रहते हैं? कह रही हूँ, हम रहते यहीं हैं। देखो जो रोज के कमानियाँ खाने उसकी 3 दिन से दुकान बंद है, ठीक है। अच्छा चलो, वो भी कोई बात नहीं, कोऑपरेट कर लिया, उन्होंने भी कर लिया, हमने भी कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, आप 3 मंजिल से ऊपर क्यों कहते हो, अलाउड क्यों करते हो? ये तो बहुत गलत बात है ना। हाँ, तो ये तो जेई की या सब की गलती है। हाँ, 3 मंजिल बहुत है, 3 से ऊपर नहीं होना चाहिए। देखो 4थी मंजिल में हर एक कोई न कोई नुकसान जरूर होता है, लेकिन ये ज़्यादा हो गया। देखो कितना खिसक गया, इसकी बराबर था नीचे देखो, और ऊपर कितना खिसक गया। ऐसे नहीं क्या माहौल है अभी? मदद प्रशासन कर रहा है कुछ? हाँ बस कर रहा है, करेगा। अब ये देखो कोई बच्चा आ गया या कुछ होगा तो नुकसान तो है ही। बिल्कुल, अभी भी मतलब पूरी नहीं ऐसा कह सकते नहीं, कुछ आशा नहीं, अभी भी बना हुआ। टूटेगा क्या करेगा। लोग तो यूँ भी कहते हैं कि इसको रोकेंगे यहीं। कौन कैसे रोकेंगे? यही हाँ, आसपास के नहीं कहते, जो बना रहे हैं बिल्डर वगैरह वो कहते हैं। अच्छा, बिल्डर बहुत है ना इस रोनी में, 1-2 थोड़ा ही है। हाँ मतलब तो बिल्डर्स को ये नहीं दिख रहा कि भाई कितने परिवारों पे बनाएगी, कितना नुकसान हो। बहुत गलत बात है मैडम, ये तो बहुत ही गलत बात है। लेकिन अलाउड इतना नहीं कहीं करे। ना कहीं इसके नक्शा पास होने में दिक्कत आई हुई है। नहीं, नक्शा तो पास करवा कर ही बनाते हैं, ऐसे तो बनाते नहीं। लेकिन दिक्कत ये है ना, इसकी कभी तराई वराई भी नहीं हुई, बनानिया की भी दिक्कत है, सब की दिक्कत है। मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत तो रही है इसमें। ये आसपास के लोग ये बता रहे हैं कि कैसे जो है इस मकान में फॉल्ट है, या जो भी इन्होंने बताया कि कोई ना कोई दिक्कत यहाँ पे रही है, जिसके बाद जो है ये इतना बड़ा हादसा यहाँ पे हो गया कि पूरी बिल्डिंग जो देखे कितने इंचेस पर ये इस तरफ को झुक चुकी है। देखिए ये आसपास के लोगों के लिए जो है उनकी जान पर बनाई है, कैसे जो लोग आमने सामने रह रहे हैं। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा हैरानी की अगर बात बताऊं तो देखिए कुछ लोग तो बता रहे हैं कि दिक्कत अभी भी है, लेकिन ये जो आसपास के लोग हैं, कल तक देखिए ये सभी बोल रहे थे कि बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, लेकिन आज लोगों ने बिल्कुल अपनी लैंग्वेज ही चेंज कर लिया। अब लोगों का कहना है कि भाई सब कुछ यहाँ पे ठीक हो रहा है, सब कुछ कोऑपरेट हो रहा है। पता नहीं किस चीज़ में लोग जो है इस तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन देखिए मकान मालिक बहुत कोऑपरेट कर रहा है, हम भी उनसे जुड़े, वो सब कोऑपरेट कर रहे हैं, अपने एंड से सब कुछ करवा रहे हैं। लेकिन खतरा तो देखिए अभी भी बना हुआ है, क्योंकि जितने मर्जी गार्डर्स लगा लो, अगर इस बिल्डिंग को गिरना होगा तो ये किसी भी वक्त जो है वो गिर जाएगी। अभी देखिए एमसीडी की जो भी कार्रवाई है वो कल देखने को मिलेगी। जैसा बता रहे हैं कि कल ही जो है इसको डिमोलिश किया जाएगा, कल ही इस पूरी बिल्डिंग को जो है वो गिराया जाएगा। अब देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी का सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।